अस्सलामुअलैकुम। आज हम केक कस्टर्ड ट्राइफल बनाएंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें कुछ मीठा खाने का मन होता है, बस अचानक से विदाउट प्लानिंग मन कर गया, कभी हमारा कभी हमारे फैमिली मेम्बर्स का। ये रेसिपी को ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, आसानी से घर पर जो चीज़ें अवेलेबल होती हैं उनसे ये तैयार हो जाता है जल्दी जल्दी। तो शुरू करते हैं रेसिपी। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कुकिंग विद बेनज़ीर। मैं बेनज़ीर हूँ और अगर आप सिंपल और आसान रेसिपीज़ ढूंढ रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपको हमारी रेसिपीज़ इंशाल्लाह बहुत पसंद आने वाली है। सबसे पहले हम एक बोल में कस्टर्ड पाउडर लेंगे। हम 1.5 टेबल स्पून लेंगे। पहले 1 टेबल स्पून डाल दिया, फिर हाफ टेबल स्पून। इसमें हम तकरीबन 1/4 कप दूध डाल देंगे। इसे मिलाकर तैयार रखेंगे इस मिक्सचर को। हमारे पास यहाँ पर मावा केक्स हैं इस तरह के। आपके पास जो भी केक्स अवेलेबल हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं, स्पंज केक, वैनिला केक। और अगर घर पर बनाना चाहते हैं तो हमने प्लेन स्पंज केक बनाने का तरीका भी बताया है हमारे चैनल पर। लिंक हमने दिया है आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चाहे तो घर पर केक बनाकर तैयार कर लें या चाहें तो मार्केट से कोई भी केक जो आपको अच्छा लगता है वो यूज़ कर सकते हैं। इसमें हाथों से हम केक को बस इस तरह से क्रम कर लेंगे। इसमें चाहें तो आप स्लाइस केक भी डाल सकते हैं जो इजीली मार्केट्स में अवेलेबल होते हैं। कस्टर्ड हमने मिक्स करके रख दिया दूध में। केक को अच्छी तरह से क्रम कर लिया है। नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। एक सॉसपैन में हम 1 कप भरकर दूध ले लेंगे, यानी कि 250 ml दूध। 1/4 कप शक्कर डाल देंगे। टेबल स्पून से देखें तो 4 टेबल स्पून भरकर शक्कर डाल दी हमने। चलाते हुए शक्कर को भी मेल्ट कर लेंगे, साथ में दूध को भी बॉईल करेंगे। शक्कर मेल्ट हो चुकी है। जो कस्टर्ड पाउडर हमने मिक्स करके तैयार रखा है उसे एक बार इस तरह चलाएंगे, क्योंकि कस्टर्ड पाउडर नीचे बैठ जाता है। तो अच्छी तरह से हमने चला लिया। फ्लेम को लो रखते हुए एक हाथ से हम इस तरह चलाएंगे, दूसरे हाथ से थोड़ा थोड़ा डालेंगे। एक साथ पूरा नहीं डाल देंगे क्योंकि फिर इसमें लम्प्स बन सकते हैं। थोड़ा थोड़ा करके हमने पूरा कस्टर्ड डाल दिया और इस तरह से बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे चला रहे हैं। हमें एक गाढ़ा कस्टर्ड का मिक्सचर तैयार करना है इस तरह का। थोड़ी देर, कम से कम 2 से 3 मिनट हमें इसे इसी तरह चलाते हुए पकाना है ताकि कस्टर्ड पाउडर का कच्चापन ख़त्म हो जाए। 2 से 3 मिनट तक हमने चलाते हुए कंटिन्यूस पकाया। बस फ्लेम को बंद करेंगे। हमें इतना गाढ़ा कस्टर्ड चाहिए। अगर इतना गाढ़ा नहीं है आपका कस्टर्ड तो आप थोड़ा सा और कस्टर्ड मिलाकर दूध में डाल सकते हैं। इतना गाढ़ा करना है। इसे एक अलग बोल में निकालेंगे और ठंडा कर लेंगे। एक बोल में हमने कस्टर्ड को निकाल लिया है, इसे हम ठंडा होने देंगे। कस्टर्ड को हमने ठंडा कर लिया है। एक फोक की मदद से थोड़ा इसे बीट करेंगे, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये इस तरह सेट हो गया है। अच्छी तरह से इसे हमने बीट कर लिया है। नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। केक को हम एक ग्लास में डाल देंगे। हम ये सब एक ग्लास में कर रहे हैं। ग्लास में ये अच्छा दिखेगा क्योंकि ग्लास ट्रांसपेरेंट होते हैं। वैसे आप चाहें तो ये प्रोसेस किसी बोल में भी कर सकते हैं, या अगर आप एक बड़ी डिश में ये सब सेट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, जैसा आपको पसंद है। इस तरह से थोड़ा थोड़ा दबा देंगे। जो कस्टर्ड का मिक्सचर हमने तैयार किया है बीट करके, उसे हम डाल देंगे। हमने स्ट्रॉबेरी जेली ले ली है 1 पैकेट। इसे एक कंटेनर में पोर कर देंगे। हम इसमें बॉइलिंग वाटर डालेंगे। 1 कप भरकर उबलता हुआ पानी, 250 ml। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि सारी जो शक्कर इसमें है वो मेल्ट हो जाए। ये जेली को हम ध्यान से पोर करेंगे। जेली को हम थोड़ा सा सेट होने देंगे। हम इस पर कस्टर्ड की लेयर लगा देंगे। फिर हम इस पर जेली पोर कर देंगे। जेली को हल्का सा सेट होने देंगे। फाइनली हम इसे व्हिप क्रीम से डेकोरेट करेंगे, जो ऑप्शनल है, आप नहीं चाहते तो ना करें। Cooking with Benazir.
सिर्फ जायका नहीं, जज्बात भी।